मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय के माध्यम से देवों का वर्णन चल रहा है। वैमानिक देवों के विषय में बताते हुए लेश्याओं का जो वर्णन है उसमें ये जो सूत्र आया है, द्वित्री शेषेषु, ऐसा कहते हुए सूत्र में जो पीत पद्म शुक्ल लेश्याः इनका जो वर्णन किया है, यानी 2 युगलों में, 3 युगलों में और शेष युगलों में यह पीत पद्म और शुक्ल लेश्या का वर्णन है। इस सूत्र में एक तो विशेषता यह है कि यहाँ पर पीत आदि लेश्याओं के साथ में जहाँ कहीं पर भी पद्म आदि लेश्याएँ भी होती हैं उनका भी ग्रहण आगम के अविरोध से करना होता है। यानी आगम में जैसा लिखा हुआ है उसी के अनुसार आगम से विरोध न आए, ऐसा जानते हुए पीत के साथ में पद्म, पद्म के साथ में शुक्ल लेश्याएँ भी मिश्र रूप से उन युगलों में पाई जाती हैं। यह इस सूत्र से ही ध्वनित होता है कि 2 युगल में पीत लेश्या बताई गई। तो एक तो युगल हो जाता है सौधर्म ऐशान, ये एक युगल कल्प हो गया, और एक सानत कुमार माहेंद्र ये दूसरा युगल कल्प हुआ। और इन दोनों में पीत लेश्या बताई है। तो पीत लेश्या के साथ साथ पद्म लेश्या भी सानत कुमार माहेंद्र से कहीं से शुरू हो जाती है। अब ये यहाँ पर मिश्र लेश्या के माध्यम से यह सूत्र की रचना हुई है, यानी इस सूत्र में मिश्र लेश्याओं का कथन भी किया गया है। तो अगर हम इस सूत्र के अनुसार देखते हैं तो सौधर्म ऐशान, सानत कुमार और माहेंद्र, इन 2 युगल कल्पों में पीत लेश्या की व्यवस्था बैठ जाती है। लेकिन जानकारी में ये भी रखना कि सानत कुमार माहेंद्र में पद्म लेश्या भी प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में 3 जो युगल कल्प आएंगे, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ और शुक्र, महाशुक्र। इनमें अगर इस सूत्र के अनुसार देखें तो केवल पद्म लेश्या का उल्लेख है, जबकि इन्हीं कल्प युगलों में से किन्हीं में पद्म के साथ में शुक्ल लेश्या भी प्रारंभ हो जाती है। और शुक्र, महाशुक्र के बाद में जब ये शतार, सहस्रार आता है और उसके बाद आनत, प्राणत, आरण आते हैं, तो इन सब में शेष शब्द की अनुवृत्ति करके शेष में सभी में शुक्ल लेश्या है, ऐसा जानने में आ जाता है। इससे ये सिद्ध होने लग जाता है कि इस सूत्र के अनुसार ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ और शुक्र, महाशुक्र, इन 3 युगलों तक तो पद्म रही, और फिर उसके बाद में शतार, सहस्रार, यहीं से जो है शुक्ल लेश्या प्रारंभ हो गई, है ना। जबकि शुक्ल लेश्या का मुख्यतया जो वर्णन आता है वो आनत आदि स्वर्गों से आता है। तो ये मिश्र के साथ में इस लेश्या का विभाजन करके इस सूत्र की रचना हुई है। यह एक तरह से, इस तरह से सूत्र का जो व्याख्यान किया गया है वो
सभी के द्वारा मान्य है और इसी तरह का अर्थ जो है आपको इस सूत्र के साथ में लगाना पड़ेगा। दूसरा इसका एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका एक और बताया गया है। आचार्य विद्यानंदी महाराज ने श्लोक वार्तिक ग्रंथ की रचना की है, जिसके माध्यम से उन्होंने इसी सूत्र के साथ में व्याकरण के अनुसार नियमों के लगाते हुए एक इसकी नई टेक्निक ये बताई कि आप इसका इस तरह से भी व्याख्यान कर सकते हो, वो भी सुनने योग्य है। कहते हैं कि द्वि जो शब्द है इसको तीनों के साथ लगाओ, पीत के साथ भी, पद्म के साथ भी और शुक्ल के साथ भी। समझ आ रहा है? तो कैसे बनाना? दो द्वयोः पीता, यानी दो कल्प युगलों में पीतलेश्या है। तो दो कल्प युगल कौन से हो गए? सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र। तो ये पीत की व्यवस्था बैठ गई। फिर कहते हैं द्वयोः पद्म, है ना। अब दो कल्प युगलों की अपेक्षा से न कह करके इनको इंद्रों की अपेक्षा से घटित करो। तो आपको बताया था कि ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर इनका एक इंद्र है ना। तो एक इंद्र ये हुआ, और लांतव कापिष्ठ इनका एक इंद्र है, तो दो इंद्र ये हुए। तो ये एक इंद्र का युगल हुआ, है ना। ये एक इंद्र युगल हुआ। और फिर जो है लांतव कापिष्ठ के बाद शुक्र, महाशुक्र का एक इंद्र हुआ और सतार सहस्रार का एक इंद्र हुआ। तो यहां तक ये दूसरा इंद्र युगल हो गया। तो इसमें भी पद्मलेश्या घटित हो गई। द्वयो पद्मा, माने यहां पर पद्म का मतलब ऐसे इन चार कल्प युगलों में दो इंद्रों के साथ में यह पद्मलेश्या व्यवस्थित की गई है ना। ये भी एक अच्छा गणित है और सूत्र का एक नया अर्थ है जो किसी किसी को ही पता होता है, ये ध्यान में रखने योग्य है ना। फिर शुक्ल के साथ लगाना। तो शुक्ल के साथ में अब क्या बचा? सतार सहस्रार तक पहुंच गए। अब देखो आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, है ना। तो इनमें भी दो कल्प युगल। तो आनत प्राणत एक कल्प युगल और आरण अच्युत एक कल्प युगल। तो 16वें आनत से लेकर के 16वें स्वर्ग तक ये शुक्ल लेश्या की व्यवस्था हो गई। समझ आ रहा है? मुझे थोड़ा कुछ ज्यादा ठीक लग रही व्यवस्था, क्योंकि इस व्यवस्था में शतार सहस्रार में भी पद्मलेश्या आ जाती है। सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार वहां पर भी पद्मलेश्या मानी है। लेकिन अगर हम जो प्रचलित अर्थ है, जो सर्वार सिद्धि आदि में दे रखा है या सामान्यतया जो लोग अर्थ करते हैं, उसके अनुसार अगर हम द्वित्री शेषेषु में अगर केवल त्रि का मतलब तीन कल्प युगल लेते हैं तो हम शतार सहस्रार तक नहीं पहुंच पाते हैं। शुक्र महाशुक्र पे ही तीन कल्प युगल पूरे हो जाते हैं। तो शतार सहस्रार में फिर शुक्ल लेश्या होने का एक मतलब प्रसंग आ जाता है, जबकि वहां पर शुक्ल लेश्या भी प्योर नहीं है। प्योर शुक्ल लेश्या आनत से प्रारंभ होती है, तो वहां पर भी मुख्यतया पद्म लेश्या है, शुक्ल लेश्या गौड़ है। तो इस व्यवस्था से जो आचार्य विद्यानंदी महाराज ने दी है, ये व्यवस्था से जो है शतार सहस्रार तक भी पद्मलेश्या सिद्ध हो जाती है। और उसके बाद में, है ना, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन अगर हम दो कल्प युगलों में शुक्ल लेश्या को मानेंगे तो इसका द्वि का संबंध देखो ऐसे हो गया, द्वयोः पीता, द्वयोः पद्मा और द्वयोः शुक्ला। समझ आ रहा है ना? द्वयोः का मतलब दो कल्प युगल लिए जाएंगे, है ना। अगर इंद्रों की अपेक्षा से लें तो दो इंद्र युगल ले लो, तो चार इंद्र आ गए उसमें, दो पीत में। और द्वयोः पद्मा में ले लो तो उसमें जो है दो दो का एक इंद्र करके चार कल्प युगल उसमें आ जाएंगे। और फिर जो है द्वयोः शुक्ला में लेंगे तो आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये कल्प युगल तो दो हो गए और इंद्र की अपेक्षा से चार हो गए। इनमें जो है शुक्ल हो गया। तो दो कल्प युगलों में इस तरह से शुक्ल लेश्या का विधान हो गया। अब द्वि का संबंध तो हो गया। अब त्रिशेषेषु इसको कहाँ लगाओगे? तो अच्छी व्यवस्था ये दी है कि
त्रि का संबंध केवल शुक्ल लेस्या के साथ है और शेषेशु का संबंध भी शुक्ल लेस्या के साथ है। तो कैसे? अब हम चले 16वें स्वर्ग के ऊपर ग्रैवेकों में। तो ग्रैवेक 3 प्रकार के होते हैं, है ना? अधोग्रैवेक, मध्यम ग्रैवेक और ऊर्ध्व ग्रैवेक। तो त्रि का संबंध यहां से लगाना कि इन ग्रैवेकों में शुक्ल लेस्या है, त्रिषु शुक्ला, ऐसा है ना? तो अधोग्रैवेक में भी, मध्यम ग्रैवेक में भी और ऊर्ध्व ग्रैवेक में भी, इन तीनों में शुक्ल लेस्या है। त्रि का मतलब ये है। और शेष का मतलब अब जो बचे अनुदिश और अनुत्तर विमान, उनमें परम शुक्ल लेस्या है। सो ये व्यवस्था पूरी बैठ जाती है। इसी सूत्र को आगे पढ़ते हैं। ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः। अब यहां पर सूत्र में लौकांतिकाः माने लौकांतिक देवों का कथन प्रारंभ हो रहा है ना? लौकांतिक देव का रहना कहाँ होता है? तो ब्रह्मलोक ही जिनका आलय है उन्हें लौकांतिक देव कहते हैं, है ना? ब्रह्मलोक जिसे हम ब्रह्म ब्रह्मोत्तर नाम के स्वर्ग के नाम से जानते हैं, तो वो 5वें स्वर्ग का नाम पड़ता है। सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म। उसी ब्रह्म माने 5वें स्वर्ग को यहां पर ब्रह्मलोक कहा गया है, ठीक है ना? उस ब्रह्मलोक में जिनके आलय हैं उनका नाम है लौकांतिक देव। अब आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो 5वां स्वर्ग है ये 16 स्वर्गों के बीच में है ना? और इस 5वें स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं वो ब्रह्मलोक के वासी जो देव हैं, वहां पर सभी प्रकार के कल्पों की व्यवस्था होती है। जो कल्प में 10 प्रकार के व्यवस्था बताई गई वो भी ब्रह्मलोक में होती है, क्योंकि ब्रह्म स्वर्ग जो है 16 स्वर्गों के बीच में आता है। तो कल्पवासी जो देवों की व्यवस्था है वो व्यवस्था इन देवों में भी पाई जाती है, जो ब्रह्मलोक के देव कहलाते हैं या ब्रह्म स्वर्ग के देव कहलाते हैं, है ना? यानी कि ये जानना कि ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले जो देव होते हैं वो देव सभी इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश आदि इन भेदों के साथ में मिलेंगे, है ना? वहां पर देवियां और उनकी जो लेस्या, उनकी जो विक्रिया इत्यादि जिस तरीके से सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र में बढ़ते हुए क्रम से बताई जाएगी, वैसे ही ब्रह्म आदि में मिलेगी। लेकिन यहाँ यह सूत्र जो स्पेशल रूप से अलग से कहा गया है वो कुछ इसलिए कहा गया है कि ये जो लौकांतिक देव होते हैं ये यद्यपि रहते तो उसी ब्रह्म स्वर्ग के ही भाग में हैं, लेकिन यह लौकांतिक देव उस ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले देवों से बिल्कुल अपना आलय अलग रखते हैं और इनका स्थान भी अलग होता है और इनकी व्यवस्था भी ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले देवों से बिल्कुल अलग होती है। इसलिए यह अलग से सूत्र आया है। अन्यथा लौकांतिक देव भी उसी 5वें स्वर्ग के देव कहलाएंगे, उनके साथ भी देवियां होंगी, उनके साथ भी उसी तरह से जो प्रविचार की व्यवस्था बताई गई है वो सब सिद्ध होगी। यहाँ पर यह अलग सूत्र इसलिए किया गया है कि इनकी प्रविचार आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर देवियों की व्यवस्था नहीं है, उनके आलय उनसे बिल्कुल अलग हैं। जो इंद्र बनकर के रहें वो अलग रहें और जो लौकांतिक बनकर के रहेंगे वो अलग रहेंगे। सुन रहे हैं? एक शब्द जो इनके लिए फेमस है, क्या है? लौकांतिक। लोक का अंत जिन्होंने कर दिया है। लोक माने संसार, माने कि अब इनके संसार का अंत हो ही गया, ये समझ लो। समझ आ रहा है ना? हाँ, भले ही ये स्वर्ग में रह रहे हैं, देव हैं, लेकिन चूंकि अगले भव में इनके संसार का अंत होना है तो उससे एक पिछला भव भी जो है इनके साथ में इसी रूप में जुड़ जाता है। उपचार इसी को बोलते हैं, है ना? कल राजकुमार राजा होने वाला है तो आज ही उस राजकुमार को हम राजा कह लेते हैं, क्योंकि उपचार की यही व्यवस्था है। जिस समय पर सिंहासन पर बैठेगा उस समय तो हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हो जाता है। समझ आ रहा है ना? जब से बिनौली निकलना शुरू हो जाती है तभी से
मुनि हो गए या क्षुल्लक हो गए, तो लोगों में वो भाव आ ही जाता है। इसी तरीके से जिनका अगला भव नियम से एक भव अवतारी होते हैं ये, और अगले भव में जिन्हें नियम से मुक्ति मिलेगी, ऐसे ये लौकांतिक देवों को उपचार से स्वर्ग में रहते हुए भी लोक का अंत करने वाले, माने संसार का अंत करने वाले, ये विशिष्ट लौकांतिक देव कहे जाते हैं। उन्हीं लोकांतिक देवों का वर्णन करने के लिए यह सूत्र आया है, और इस सूत्र में यह बताया गया है कि ये सभी जो लौकांतिक देव हैं ये सब एक भवावतारी होते हैं, यानी अगला मनुष्य भव लेकर के यह सभी नियम से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इनकी व्यवस्था जो है वो अहमिंद्रों की व्यवस्था जैसी समझना, लेकिन अहमिंद्रों से भी ये विशिष्ट हैं, क्योंकि यहाँ जो ब्रह्मलोक में लौकांतिक देव के रूप में जो उत्पन्न होंगे ये सभी नियम से सम्यक दृष्टि ही होंगे। अहमिंद्रों में उत्पन्न होने वाले सभी सम्यक दृष्टि हों ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि नौवेक रैवेक में भी अहमिंद्र होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मिथ्यात्व के साथ जन्म लेने वाले होते हैं। लेकिन इन लौकांतिकों में जन्म लेने वाले नियम से सम्यक दृष्टि होंगे। ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले जो देव होंगे वो मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म लोक में जिनका आलय बना हुआ है ऐसे लौकांतिक देवों का जहाँ पर स्थान है वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी मिथ्या दृष्टि देवों का आगमन नहीं और उनकी उत्पत्ति नहीं, अलग ही इनका स्थान बना हुआ है। अलग स्थान इतना सेफ बना हुआ है कि वहाँ कोई पहुँच भी नहीं सकता है। दूसरे देव भी अगर इनसे मिलने आए तो वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। सुन रहे हो? अब क्या हो सकता है, जमीन पर कुछ होता तो खाई खोद दी जाती, किला बना दिया जाता। आकाश में इनके विमान बने हुए हैं और यह एक अकृत्रिम रूप से स्वाभाविक एक रचना बनी हुई है कि ये जहां रहते हैं उन विमानों के बाहर बहुत घोर अंधकार है। क्या है? हाँ, जैसे यहां पर आप सुनते हो ना ब्लैक होल्स, ऐसे नाम सुनते हो, ठीक इसी तरीके की ये व्यवस्था इनके उस इर्द गिर्द चारों ओर फैली हुई है। जहां इनका ये विमानों का अवस्थान है वहां पर इतना घोर अंधकार है कि आचार्य कहते हैं कि उस अंधकार में कोई भी अगर देव भी अगर मतलब थोड़ी सी कम विक्रिया रिद्धि वाला हो, फंस जाए तो निकल नहीं पाए। समझ आ रहा है ना? क्योंकि कुछ ऐसे अज्ञात स्थान होते हैं जहां पर फंसने के बाद कुछ नहीं दिखाई देता। अब वो अंधकार देखो कहां से फैला हुआ है। तो आपको ये तो बताया है कि द्वीप समुद्रों के ऊपर ही ये सब जो है विमानों की रचनाएं हैं, और सारे विमान कोई संख्यात योजन के हैं, असंख्यात योजन के हैं, तो ये सभी जो है तिर्यक लोक में ऊपर तक भी फैले हुए हैं, माने तिर्यक लोक के ऊपर फैले हुए हैं, है ना। तो एक अरुणवर द्वीप आता है, अरुण द्वीप, है ना, जो नंदीश्वर द्वीप के बाद पड़ता है, माने 9वें नंबर का द्वीप हुआ वो, है ना। उस अरुण द्वीप से एक स्वाभाविक रूप से अंधकार ऊपर की ओर उठता है पूरे वलयाकार में, है ना। संख्यात योजनों का वह मूल में, मध्य में, अंत में भी जो है बिल्कुल इसी तरीके से वह अंधकार की पूरी एक मतलब कहना चाहिए पिंड के समान वह नीचे से उठ करके, और जहां पर ये ब्रह्मलोक है वहां तक ये अंधकार के रूप में वलयाकार ये स्थिति बनी हुई है, माने वो अंधकार के साथ ही पूरा वलयाकार ऊपर तक गया है। और आचार्यों ने लिखा है कि जहां पर इन देवों के विमान बने हुए हैं उनमें सबसे ऊपर जो अरिष्ट नाम का विमान होता है, उस विमान के नीचे जैसे कि मुर्गी होती है उसके ऊपर की जो कुटी होती है, ऐसे आकार का वह अंधकार वहां पर रूप ले लेता है। कुछ समझ आया? ऐसे समझ लो जैसे शिखर होता है नीचे से बढ़ता हुआ ऊपर की ओर छोटा हो गया, यूं समझ लो, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके का वह अंधकार वहां पर जाकर के सघन हो गया, और वह अंधकार वहां पर 8 दिशाओं में फैल गया,
और वह अंधकार उस क्षेत्र में तिर्यक लोक के अंत तक चला गया, और उसी अंधकारों में, उनके ही अंधकार के दिशाओं में भी और उनके अंतरालों में भी ये लौकांतिक देवों के विमान और उनमें रहने वाले लौकांतिक देव होते हैं। बहुत घोर अंधकार, निबिड़ काला बिल्कुल। मतलब कि वह अंधकार अगर यहाँ से ऊपर तक जा रहा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अरुण द्वीप में भी ज्योतिर्लोक है, क्योंकि ज्योतिर्लोक पूरा 2.5 द्वीप में ही नहीं है, पूरे असंख्या द्वीप समुद्रों तक फैला हुआ है। तो वहाँ पर जो ज्योतिषी देवों के भी विमान हैं, उनकी जो सूर्य के, चंद्रमा के जो विमान हैं वो भी सैकड़ों की संख्या में होंगे, तो वह भी जो है उस अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। इतनी विशेष क्वालिटी वाला वो अंधकार है। ये जो ब्रह्मलोक में रहने वाले लौकांतिक देव हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके लिए ये आगे का सूत्र बताया जा रहा है। सारस्वतादित्य वन्यरुण गर्दतोय तुषिताव्याबाधारिष्टाश्च। हाँ, क्या कहते हैं? सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट। ऐसे ये कितने हो गए? 8 प्रकार के ये लौकांतिक देव हो गए। ठीक है ना। अब ये लौकांतिक देव ऊपर उस ब्रह्मलोक के अंत में, है ना, पूर्व आदि जो दिशाएं हैं उनमें व्यवस्थित रूप से ये लौकांतिक देव हैं, और उनकी शुरुआत की जाती है ईशान दिशा से। ईशान दिशा जानते हो? ईशान दिशा कहाँ होती है? पूर्व और उत्तर के बीच में। तो पूर्व और उत्तर के बीच में जो दिशा हुई, उसमें हुए सबसे पहले सारस्वत नाम के देव। ठीक है ना। फिर उस दिशा से जब हम ऐसे घूमेंगे प्रदक्षिणा देते हुए, तो उसमें आएंगे आदित्य नाम के देव पूर्व दिशा में, सारस्वत आदित्य। ठीक है ना। फिर आदित्य के बाद में हम फिर विदिशा में आए, वो हो गई आग्नेय दिशा, वन्नी नाम के देव। और फिर उसके बाद में पश्चिम दिशा में आए तो अरुण, वन्य अरुण, ये हो गया। फिर उधर गए नैऋत्य दिशा में, तो अरुण के बाद में गर्दतोय। और फिर उसके बाद में जो पश्चिम दिशा आई तो उसमें आ गए अव्याबाद, तुषित, तुषित पहले, है ना। और फिर उसके बाद में हम उधर गए तो कौन सी दिशा? वह वायव्य दिशा, आग्नेय के सामने वो वायव्य दिशा आएगी, तो उस वायव्य दिशा में पहले मिलेंगे कौन से देव? अव्याबाद। और उत्तर दिशा जो ऊपर आ जाएगी उसमें हो जाएंगे अरिष्ट नाम के ये देव मिलेंगे। माने इनके ये विमान बने हुए हैं। समझ आ रहा है? ये हो गए 8 प्रकार के। अब इनकी संख्या भी आगम में बड़ी अच्छी बताई गई है, सबको याद हो सकती है, मौखिक भी। समझ आ रहा है? सारस्वत देवों के विमान 700, है ना। आदित्य देवों के विमान भी 700। ठीक है। फिर इसके बाद में ये 2 हो गए सारस्वत आदित्य। वन्य अरुण, इनके 7007। हाँ, 1 0 बीच में और बढ़ाना है। ठीक है। वन्नी के भी और अरुण के भी। और गर्दतोय और तुषित, इनके 9009, 9009 ऐसे करके। और अव्याबाद और अरिष्ट, इनके 11011, 11011। ठीक है। जैसे बोली लगाते हो आप लोग आराम से इनकी संख्या भी याद रख सकते हो। ये तो 8 जो हैं, ये मूल मुख्य रूप से ये सारस्वत आदि ये लौकांतिक देव हैं 8। अब इन्हीं की जो विदिशाओं के जो अंतरालों में 2-2 प्रकार के देव और बताए गए हैं, ये अलग अलग, है ना। जैसे मान लो ईशान दिशा थी और ईशान के साथ में पूर्व दिशा है, तो ईशान और पूर्व के बीच में 2 प्रकार के आपको देव और मिलेंगे। उनके भी नाम जो है जैसे अग्न्याभ, सूर्याभ, इस तरीके के नाम उनके भी शास्त्रों में मिलते हैं। फिर इधर पश्चिम
और वन्नी जाति के जो देव होंगे उनके बीच में चंद्राव, रत्नाव इस तरीके के नाम वाले होंगे, या सत्याव। तो इस तरीके से दो दो हर विदिशाओं में, यानी दोनों दिशा और विदिशा के अंतरालों में दो दो प्रकार के देव और व्यवस्थित कर लो आप, तो कितने हो जाएंगे? 8 दूनी 16 ये हो गए, और 8 पहले के, तो 16 और 8 ये 24 प्रकार के ये देव हो जाते हैं, है ना। और इन सबके विमानों की संख्याएं भी अलग अलग आगम में दी हुई हैं। टोटल जब करते हैं तो ये 4,07,806 इतने ही ये लौकांतिक देव होते हैं। वैसे तो ब्रह्म स्वर्ग में रहने वाले जो देव हैं वो तो सब असंख्या संख्या में हैं, लेकिन ये जो लौकांतिक देव हैं ये इतनी सी संख्या में है, संख्यात 4 लाख। सुन रहे हो? जो कम संख्या में पाया जाए उसकी बड़ी दुर्लभता होती है, हर कोई लौकांतिक नहीं बनता है। जो यहां पर विशेष रूप से तपस्या के साथ साथ ब्रह्मचर्य की आराधना करते हैं, वैराग्य की भावनाएं हमेशा भाते हैं, 12 अनुप्रेक्षाओं में जिनका मन हमेशा लगा रहता है, ऐसी कोई शुभ लेस्या को धारण करने वाले विशिष्ट तपस्वी मुनि ही लौकांतिक देवों में उत्पन्न हो पाते हैं। समझ आ रहा है? नहीं तो सौधर्म, ईशान आदि 16 स्वर्ग के दरवाजे तो खुले हैं ही हैं, है ना। लेकिन इन लौकांतिक देवों में उत्पत्ति होने के कुछ लक्षण विशेष भी होते हैं, और वहां जाकर के इन लौकांतिक देवों की जो विशेषता आती है वो भी सामान्य देवों से अलग होती हैं। इन्हें देवों में देव ऋषि कहा गया है ना। जैसे ऋषियों में ब्रह्मचर्य होता है, उनका सम्मान होता है, ऐसे ही देवों में इनका एक विशिष्ट सम्मान है, देवों में ये पूज्य होते हैं। वैसे तो सभी देव असंयमी होते हैं, लेकिन इनको ब्रह्मचारी की उपाधि मिली हुई है। समझ आ रहा है? ये देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि इन्हीं को बोलते हैं। ब्रह्मकल्प में रहने वाले देवों के देवों को जो ऋषि तुल्य हैं वो ब्रह्म ऋषि भी कहलाते हैं, देवों की अपेक्षा से, है ना। और ये सब अच्छे द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, और सभी के लिए हमेशा शुक्ल वर्ण ही होता है। लेस्या की अपेक्षा से भी अगर बताया जाए तो सबका जो है शुक्ल वर्ण होता है ना। वैसे तो इनकी पद्म लेस्या के अनुसार वर्ण होना चाहिए था, लेकिन इनका शुक्ल वर्ण होता है। ये सभी जो है हमेशा जब भी भगवान का केवल वैराग्य होता है, भगवान को जब दीक्षा कल्याणक के समय पर, बस तभी ये केवल इस 2.5 द्वीप में आते हैं। ये इनके लिए विशेष रूप से ऐसा माना जाता है कि इनका केवल आना 2.5 द्वीप में उसी समय पर होता है ना। लेकिन पुराण आदि ग्रंथों में अन्यत्र भी इनके आने का प्रसंग कहीं कहीं मिलता है। वो आप लोग कभी पुराण पढ़ो तो ढंग से पढ़ा करो, कभी देखना है, तीर्थंकरों से संबंध जुड़ा हुआ है। तो तीर्थंकरों के वैराग्य आदि पर आकर के उनको संबोधन देना कि आपने बहुत अच्छा विचार किया है, यही विचार आपके लिए कल्याणकारी है, लोक के लिए कल्याणकारी है, इस तरह की जो विचार आपके अंदर उत्पन्न हुआ है उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ। इस प्रकार के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए ये ब्रह्मलोक के देव केवल जो है ये 2.5 द्वीप में उतर करके तीर्थंकरों के पास आते हैं, उनकी अनुशंसा करते हैं और वापस चले जाते हैं। और किसी कल्याणकों में ज़्यादा कोई इनका आना जाना नहीं होता। और ये जो है सदैव हमेशा शांत भाव से, इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई अभिमान नहीं, परिग्रह की कोई भी इच्छाएं नहीं। और जिनको एक भाव में मोक्ष जाना है उससे पहले ही देखो स्वर्गों में रह कर के भी इनके संस्कार कितने अच्छे बने रहते हैं। तो यहाँ से क्या समझना, इसमें जो च शब्द आया है, इस च शब्द से ये समझ लेना कि अन्य भी जो देव हैं 24 प्रकार के जो बीच के भेद बताए हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और इस च शब्द का संबंध आगे वाले सूत्र से भी जोड़ सकते हो। कैसे? आगे एक सूत्र आ रहा है, विजयादिषु द्विचरमाहा। विजय आदि में उत्पन्न होने वाले देव द्विचरम देह वाले होते हैं। इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो ये लौकांतिक देव थे ये एक चरम देह वाले होते हैं। ये च शब्द से जोड़ लेना। तो ये सिद्ध होता है कि लौकांतिक देव एक भवावतारी हो गए,
एक चरम भव धारण करके ये मुक्त हो जाएंगे। और जो विजय आदि का मतलब क्या, 9 ग्रैविक के ऊपर अनुदिश होते हैं और उसके ऊपर 5 अनुत्तर होते हैं। अनुत्तरों में विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 4 विमान जो है 4 दिशाओं में आते हैं और बीचों बीच में सर्वार सिद्धि नाम का विमान होता है। तो यहाँ पर विजय आदि से 4 दिशाओं के वो 4 लेना, ऊपर वाले अनुदिश की भी जो ऊपर है ना, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। और उसके साथ में नीचे जो 9 अनुदिश हैं उनको भी ले लेना, क्योंकि इनमें भी जो है यह 13 इन विमानों में उत्पन्न होने वाले जीव नियम से द्विचरिम भव वाले हो जाते हैं। यहाँ 2 चरिम जो भव बताया है यह मनुष्य भव की अपेक्षा से बताया है। अब इसको भी ऐसे समझना कि जो देव हैं, अगर वह देव मतलब अपनी आयु पूर्ण करके अगर मनुष्य भव प्राप्त करते हैं, तो मनुष्य भव में मान लो वह उस भव में मोक्ष नहीं गए, तो वह फिर से जो है विजयादिक की आयु का बंद करके फिर से उस विजय आदि देवों में उत्पन्न होंगे। और उत्पन्न यदि उसमें हुए तो फिर नियम से अगला जो मनुष्य भव मिलेगा वह उनका दूसरा भव कहलाएगा। ये द्विचरम का मतलब क्या है, मनुष्य के 2 भव बचे रह जाते हैं बस इनके लिए। वो कब, जबकि यह लगातार विजय आदि में उत्पन्न हो। अगर मान लो वह मनुष्य पहले विजय आदि से मनुष्य बने और मनुष्य बन करके फिर उन्हें देव तो बनना हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि फिर से विजय आदि में उत्पन्न हो। अगर वो कहीं और कल्पवासियों में उत्पन्न हो जाते हैं, स्वधर्म आदि में, तो फिर उनका कोई नियम नहीं है। ये नियम किसके लिए है, अगर वो पुनः द्वारा विजयादिक में उत्पन्न हुए तो फिर नियम से इनका मनुष्य भव प्राप्त होकर के मोक्ष होना नियामक है। अनुदिश में सम्यक दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं, सम्यक्त्व के साथ ही उत्पन्न होते हैं और सम्यक्त्व के साथ ही मरण करते हैं। ये यहाँ पर आकर के विशेषता बनती है अनुदिश आदि में, है ना। उससे नीचे 9वें ग्रैविक में ये नियम नहीं है, तो 9वें ग्रैविक का यहाँ व्यवस्था नहीं। ऊपर के जो अनुत्तर विमानों में 4 अनुत्तर विमान हैं विजयादिक, उनकी ये व्यवस्था है और उसी के लिए यहाँ पर ये द्विचरम भव यहाँ पर कहा गया है। ठीक है ना। इस तरह से अब आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर चरम भव वालों के लिए एक विशेष रूप से हमें ज्ञान दिया जा रहा है, व्यवस्था बताई जा रही है ना। अब ये देख लो, पूरे वैमानिक देवों में चरम भव को यानी कि 1 भवावतारी या 2 भवावतारी, इनका तो कुछ नियम है, बाकी के किसी का कोई नियम नहीं है। ये जान के चलना, इन सूत्रों से ये फलित होता है ना। मतलब कि लौकांतिक देवों का 1 भवावतारी होने का नियम हो गया, सर्वार सिद्धि के देवों का 1 भवावतारी होने का नियम हो गया, है ना। और सौधर्म इंद्र और उसका कुछ और परिकर है, उसको भी बताते हैं, उनका कुछ 1 भवावतारी होने का नियम हो गया। और ये विजयादिक के द्विचरम भव का नियम हो गया। बाकी के जितने भी स्वर्ग हैं उनमें कोई भी आओ, कोई भी जाओ, चाहे सम्यक्त्व के साथ आओ, चाहे मिथ्यात्व के साथ जाओ, चाहे सम्यक्त्व के साथ आओ, सम्यक्त्व के साथ जाओ, नियम नहीं है। सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न होकर के भी, सम्यक्त्व के साथ मरण करके भी आगे और अनंत भवों में भटक सकते हैं, कोई नियम नहीं है। समझ आ रहा है ना। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बचता है, उसमें अनंत भव किसी भी तरीके से हो सकते हैं, तो उसका कोई नियम नहीं है। 2 भव का नियम, 1 भव का नियम केवल बस इन जीवों के छात बैठता है। अब 1 भव के नियम वाले कौन से जीव हैं उसके लिए आपको बताता हूं। एक गाथा शायद ये त्रिलोकसार ग्रंथ की है सोहम्मा वरदेवी, सोहम्मा वरदेवी सलोक पालाया दक्षिण मरिंदा लोगंतीय सब्बट्ठा तदो चुदा निबुदिम जंती। ये एक गाथा आती है। इसका ये तात्पर्य है, सोहम इंदा माने सौधर्म इंद्र, वरदेवी माने उसकी ही देवी सची, और सलोकपाला माने लोकपालों से सहित। 4 लोकपाल होते हैं, है ना, उसी सौधर्म इंद्र के वे 4 लोकपाल, वो लोकपाल भी मतलब 1 भव अवतारी कहे गए हैं। और दक्षिण मरिंदा यानी दक्षिणेंद्र, जिसके बारे में आपको बताया गया था कि दक्षिण की साइड के जो जो इंद्र हैं उनके लिए भी, इंद्र के लिए केवल
इंद्र के परिवार के लिए नहीं, केवल इंद्र के लिए। और लोकंतीय माने लोकांतिक, और सब्बट्ठा माने सर्वार सिद्धि वाले देव, इनके लिए बस केवल नियम है तदोच्युदार निब्बुदिम जंती, ये वहां से च्युत होकर के निर्वाण को प्राप्त होते हैं, ये उनके लिए नियम बैठता है। बाकी दुनिया में जितने भी देव आदि गति के जीव हैं उनके लिए कोई नियामकता नहीं है, चाहे वो किसी के साथ रहें, कहीं भी जाएं, किसी भी कल्याणकों में रहें, चाहे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें या छोड़ दें, कोई तरीके का नियम नहीं है। हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। समझ आ रहा है? नियम अपने आप में अलग चीज होती है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।